चलो अब मेरे को बताओ, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था? वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ क्या? कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस 2019 जो लाया गया था कब, मेरे को बताओ? 8/8/2019। लेकिन क्या इसको इंप्लीमेंट किया गया है क्या फुल्ली? नहीं। और जैसे ये कोड आया ना, और जिस दिन से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो 4 एक्ट्स आर गोइंग टू गेट रिपील्ड। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 4 एक्ट्स व्हिच इज गोइंग टू गेट रिपील्ड? नंबर 1, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नंबर 2, मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 3, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नंबर 4, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। यानी मैम ये सारे एक्ट क्या हट जाएंगे? ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, एज इट नेवर एग्जिस्टेड इन द स्टैट्यूट। ये चारों एक्ट हट जाएगा क्या? हाँ, और हट चुका है। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी मैंने क्या बोला कि जब भी कोई नया एक्ट आता है ना, तो एक्ट आर ऑलवेज रेड विद द रूल्स। और रूल्स कौन स्पेसिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई रूल्स अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, और दैट इज वाई परहैप्स इसको अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। फिर मैंने आपको बोला था ये जो कोड आया ना, इसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल हाउ मेनी चैप्टर? 9 चैप्टर। वी स्टार्टेड विद व्हिच चैप्टर? चैप्टर 4। चैप्टर 4 डील्स विद व्हाट? पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मत बोलो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट तो अलग हो गया ना। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोड है यही एक नया एक्ट बन चुका है। तो कोड का चैप्टर 4 किससे डील कर रहा है? सिर्फ बोलोगे क्या? पेमेंट ऑफ वेजेस से। किससे डील कर रहा है? पेमेंट ऑफ वेजेस से, पेमेंट ऑफ बोनस से। ठीक है, किससे डील कर रहा है? पेमेंट ऑफ बोनस से। और लेकिन अभी हम लोगों ने जितना भी प्रोविजन पढ़ा, इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 या फिर कोड ऑन वेजेस चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में, लगभग प्रोविजंस मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सेम। जैसे वी स्टार्टेड विद सेक्शन 26 ऑफ कोड ऑन वेजेस, एलिजिबिलिटी, किसको बोनस मिलना चाहिए, कौन से एस्टैब्लिशमेंट है जिनको बोनस देना जरूरी है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सेक्शन 10, सेक्शन वैसे भी तुमको याद नहीं करना है, तो मैम आप क्यों बता रहे हो? जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, याद नहीं करना है। सेक्शन हो गया बाय डिफॉल्ट, बहुत अच्छा बात है, गुड न्यूज। बट उल्टा फुल्टा मत लिखाना एग्जाम में। सेक्शन 26 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, आंसर ही नहीं पड़ेगा, भले तुम करेक्ट लिख रहे हो, 0 मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 26 किसका है? कोड ऑन वेजेस। इनफैक्ट मैंने आपको पूरा वाला टेबल बनवा के दिखाया था, कितने चैप्टर्स है देखो, ये वाला टेबल याद है? टोटल 9 चैप्टर। चैप्टर 1 किससे डील कर रहा है? प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 किससे डील कर रहा है? मिनिमम वेजेस। चैप्टर 3 किससे? पेमेंट ऑफ वेजेस। चैप्टर 4 क्या है? पेमेंट ऑफ बोनस। चैप्टर 5 क्या है? एडवाइजरी बोर्ड। चैप्टर 6 क्या है? पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड ऑडिट। और चैप्टर 7 किससे डील कर रहा है? इंस्पेक्टर। चैप्टर 8 किससे डील कर रहा है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। चैप्टर 9 किससे डील कर रहा है? मिसलेनियस। चैप्टर 4 ऑफ द कोड क्या बोला था? पेमेंट ऑफ बोनस। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी पढ़ लिया और चैप्टर 4 भी पढ़ लिया। लगभग प्रोविजन मैंने बोला क्या है? सेम टू सेम। किसके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है? बोलो, ऑन विच एस्टैब्लिशमेंट? ऑन विच एस्टैब्लिशमेंट? कैन आई से ऑन एवरी फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर इज कितना? 20 ऑन एनी डे ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर। यानी एक दिन भी मैम हम लोग अगर 20 इंप्लॉइज को रख लेंगे तो क्या हम लोग को बोनस देना पड़ेगा क्या? हाँ। फ्यूचर में ना 2 इंप्लॉय को हटा दिया, फर्क नहीं पड़ता। दैट वंस एप्लीकेबल रिमेन्स एप्लीकेबल फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। यानी आपको बोनस देना पड़ेगा क्या एम्प्लॉय को? हाँ। क्या मिनिमम बोनस देना एक कंपल्शन है क्या? हाँ, प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल। यानी दोनों का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को देना है, लेकिन किसको देना है? एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को नहीं, वो एम्प्लॉय को जो एलिजिबल है। इसका सैलरी बड़े लोग 2-2 लाख, 2.5 लाख, 4-4 लाख रुपए उठा रहे महीने का, भाई तुम अमीर लोग हो, तुमको बोनस देने का दरकार नहीं है। अमीर एम्प्लॉय को बोनस देने का दरकार नहीं है। तो मैम गरीब एम्प्लॉय आपके डिक्शनरी में कौन है? जिनका सैलरी अप टू कितना है? ₹21,000 पर मंथ। बोनस खाली उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जिनका सैलरी कितना है? अप टू 21,000 पर मंथ। मैम इसका सैलरी ना 21,001 रुपया है, नहीं मिलेगा। आपका गलती, 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? नहीं मिलेगा। 21,000 मिलेगा क्या? हाँ। 18,000 मिलेगा क्या? पर मंथ का बात किया क्या? हाँ। Provided that employee has worked for minimum number of 30 days in the accounting year. अकाउंटिंग ईयर में मिनिमम उसको कितना दिन काम करना पड़ेगा? 30 दिन। एंड प्रोवाइडेड ही इज वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट ओवर विच पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है? तो एस्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉय, एप्लीकेबिलिटी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? थैंक गॉड। अरे भाई डर लगने लग जाता है मेरे को, ठीक है, कल जो हुआ ना उसकी वजह से। हाँ,
टाइम पे आया करो बच्चे, ओके? क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर एक बात बताओ मेरे को, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, मिनिमम बोनस देना क्या कंपल्शन है क्या? मान लो कि ये एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 है, ये एम्प्लॉय 30 दिन काम भी किए पूरे साल में, ये एम्प्लॉय ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम करी है जिसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, तो अब ये मेरे से मिनिमम बोनस मांग रही है। लेकिन सुनो ना, बोनस मांग रही है ना, सैलरी मैंने दे दिया है, सैलरी पूरा का पूरा दे दिया है, बोनस क्या एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जा रहा है ना, किस लिए? टू मेंटेन अ बैलेंस बोला था, टू मेंटेन अ हार्मोनी बोला था ना, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर तो उन्हें मिलता नहीं है, सब कौन कमा रहा है? एम्प्लॉयर। मेहनत किसका? एम्प्लॉय का भी है, तो उनको एक हक देने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? भाई आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ ना, मेरे को छप्पर फाड़ के लॉस हो गया है, मेरा एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं, एकदम दरिद्रता का हालत है, ये बच्ची मांग रही है बोनस दो बोनस दो बोनस दो। अरे बोनस तो खुशी से दिया जाता है, तो क्या बोनस देना जरूरी है क्या? ठीक से सोच के बोलो। हाँ जरूरी है, तुम चाहे मरो चाहे लटको, चाहे प्रॉफिट नहीं हो चाहे लॉस हो, जो हो तुमको बोनस देना पड़ेगा, ये हक है मेरा। चिल्ला रही है जो जुड़ी, हक है मेरा, ये हक है मेरा, ये हक मुझे दिया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ने, तुमको देना पड़ेगा मेरे को, लो जाओ, ठीक है? तो मिनिमम बोनस देना जरूरी है क्या? हाँ। मिनिमम बोनस का अमाउंट बताओ, 8.33% ऑफ द सैलरी और ₹100 पर एनम whichever is higher, 100 पर एनम whichever is higher, not per month, पर एनम whichever is higher देना पड़ेगा क्या? उतना बोनस, हाँ मिनिमम बोनस देना पड़ेगा। लेकिन मैम ये जो बच्ची है ना, ये मेरे से मैक्सिमम बोनस मांगना है, इस बार छप्पर फाड़ के प्रॉफिट हुआ है, बोल रही है मिनिमम बोनस नहीं लेंगे और पैसा बढ़ा कर दो। तो मैक्सिमम बोनस कब देंगे? एक कंडीशन पढ़ाया था, जब एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स योर मिनिमम बोनस, तब क्या मुझे देना पड़ेगा मैक्सिमम बोनस? हाँ। मैक्सिमम बोनस का अमाउंट बताओ, गजब का है, 20% ऑफ द सैलरी, बट सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ द क्या बोला था? एलोकेबल सरप्लस। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। फिर इसके ऊपर केस स्टडी किया था, याद है ना? अच्छा एक चीज और बोलो मेरे को, बताओ ना, इसका सैलरी 20,000 है ना, जोर जोर चिल्ला रही है, मैक्सिमम बोनस दीजिए 20% ऑफ 20,000, आई एम एलिजिबल फॉर मैक्सिमम बोनस, क्योंकि आपका एलोकेबल सरप्लस मेरे मिनिमम बोनस से ज्यादा है, तो 20% ऑफ 20,000 देंगे इसको, 20% ऑफ 20,000 देंगे, सुपर। 20% ऑफ क्या दोगे? 7,000। 20% ऑफ क्या दोगे? 7,000, क्योंकि जब आपका सैलरी 7,000 से ज्यादा है तो विल बी अज्यूमिंग योर सैलरी इज 7,000 एंड बोनस इज गोइंग टू गेट कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ ₹7,000। तो ये क्या नाइंसाफी है भाई? फिर लिमिट भी 7,000 ही कर दो ना। नहीं, लिमिट हम लोग 21,000 रखेंगे, बट बोनस तुमको देंगे 7,000 मैक्सिमम पे। 7,000 के ऊपर बोनस दे सकते हैं क्या? अरे हाँ दे सकते, डिपेंड करता है क्या आता है, बट सैलरी का लिमिट कितना लेंगे? 7,000, जो नहीं हो सकता पॉसिबल। 20% हो गया या 8.33 हो गया, तो उसके ऊपर तो होगा ही नहीं, उससे कम ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि 7,000 पर मंथ सैलरी लेंगे। अगर आपका सैलरी 7,000 से ज्यादा है ना, तो फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द बोनस हम लोग जो अमाउंट निकालेंगे ना, वो मैक्सिमम कितना लेंगे? 7,000, 7,000। आर वी थ्रू विद दिस? क्या क्लियर है? और क्या डिस्कस किया था बताओ? अच्छा ये जो 30 डेज वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, कंपल्शन है क्या 30 दिन काम करना पड़ेगा? हाँ, अरे क्या नहीं, 30 दिन करना पड़ेगा ना। तो अब 30 दिन के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये बच्ची वर्कर काम करने आई मेरे यहाँ, मैंने बोला चलो भागो। क्यों, ऐसा क्यों ट्रीटमेंट किया? रॉ मटेरियल नहीं था, ब्रेकडाउन हो गया था मशीन का, पावर कट हो गया था ऑर्गेनाइजेशन में। बच्ची का कोई गलती है क्या? लेबर का कोई गलती है क्या? लेबर तो अपना आया था मुंह उठाकर, तुमने भगा दिया उसको। समझ में आ रहा है? तो इसको कौन सा बोलते हैं? लीव, ले ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? ले ऑफ। तो अगर ले ऑफ कर रहे हो ना, वाई? बिकॉज ऑफ पावर कट या रॉ मटेरियल शॉर्टेज, या फिर बिकॉज ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल फेलियर, बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड नॉट द एम्प्लॉय, तो क्या वो काउंट होगा 30 वर्किंग डेज में? हाँ। 2 दिन भगाए हो, दोनों दिन ऐड कर लो, भले उसने काम नहीं किया। आ गई बच्ची धरनाबाजी कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, लॉकआउट कर रही है, प्रचार कर रही है, नहीं चलेगा भाई, ये सब हरकत मत करो तुम। वो सुबह से रात तक फैक्ट्री में बैठे थे, लेकिन गेट के बाहर, गेट के अंदर भी आ गए थे धरना देने, नहीं चलेगा। फैक्ट्री में थे नहीं थे, तुम काम तो नहीं कर रहे थे ना, उल्टा फुल्टा काम कर रहे थे, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब ये वर्कर मारपीट कर रहा था, समझ में आ रहा है? मारपीट करके नीचे गिर गया, तो भाई ये सब नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन ये दूसरा वर्कर जो था, एक याद है, मशीन ठीक कर रहा था, तुम ही तो ठीक कर रहा था। अच्छा, ये मशीन ठीक कर रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था इसको, टेम्पररी डिसेबलमेंट अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तब वो तो इंक्लूड होगा ना। एक तो बेचारा तुम्हारा इतना काम किया, मशीन ठीक करने का कोशिश किया, इलेक्ट्रिक करंट लग गया बेचारे को, अब उसमें भी तुम इतने मतलब खड़ूस हो, हिटलर हो क्या? कोई इंसानियत वगैरह नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम बोल रहे हो कि इसको हम लोग नहीं देंगे,
2 दिन का सैलरी भी काटेंगे, बोनस भी काट देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज। हाँ, लेकिन अगर मान लो जैसे ये मशीन ठीक कर रहा था, ये बच्ची क्या करी थी, नीचे में थम्स अप गिटक रही थी, याद है ना, अब इसके ऊपर भी कोई सामान गिर गया तो अब ये भी छुट्टी ले ली 2 दिन का, तो भाई वो 2 दिन इसमें काउंट नहीं होगा भाई। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे थे, तुम मस्तीबाजी कर रहे थे। अब समझ लो थम्स अप की टक रही थी, ट्रक आया, ट्रक लेके चला गया इसको, 2 दिन एब्सेंट, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी हुआ है, प्रीमाइसेस में भी नहीं हुआ है, तो ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं लेंगे हम लोग ये। समझ में 30 वर्किंग डेज में इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मैटरनिटी लीव ऑन पेड, पेड हॉलीडे, पेड हॉलीडे हमेशा क्या होता है? इंक्लूडेड। चाहे मैटरनिटी लीव जाओ पेड मैटरनिटी लीव पे, चाहे फिर पेड हॉलीडे लीव पे जाओ, क्या इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? इंक्लूड। बताओ यहां तक पूरा क्लियर है क्या टॉपिक? यहीं तक किया था कि और भी कुछ किया था? यहीं तक किया था, ठीक है। ये वाला एग्जांपल याद है ना, एलोकेबल सरप्लस वाला, मिनिमम मैक्सिमम बोनस वाला? वेरी गुड। चलो अब हम लोग आज से नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। सपोज करो बोनस अमाउंट जो है ना, ये एम्प्लॉय था, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा था, क्लियर है। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसको ना 1 साल का मुझे बोनस देना था 1000 रुपया। कितना रुपया देना था? 1000 रुपया। अब सुना ना ध्यान से, ये मुझे याद आ रहा है अपने बर्थडे वाले दिन आया था बीच में। व्हेन इज योर बर्थडे ड्यू? हाँ, तो ये एक बार ना सितंबर को मेरे पास आया था बीच में, अकाउंटिंग ईयर में, बोला कि मैम कल मेरा बर्थडे है, मेरे को कुछ रुपया दीजिए ना, बख्शीश दीजिए ना, बर्थडे बोनस बोल के कुछ दीजिए। मैंने बोला भाई ऐसे हम लोग नहीं देते। अरे दे दीजिए ना मैम, क्या जाएगा, दे दीजिए ना 500 रुपया, कल गर्लफ्रेंड को भी घुमाएंगे, नई नई बनी है, बर्थडे पार्टी में बुलाए हैं, दे दीजिए ना 500 रुपया, क्या जाएगा, 500 रुपया बख्शीश दीजिए ना मेरे को। चिल्लाने लग गया जोर जोर। अब अच्छा नहीं लगता है ना इतने जन के बीच में ऐसे मेरे को कर रहा है। ठीक है जाओ ले लो बोनस, बर्थडे बोनस ले लिया मेरे से। क्या ले लिया? बर्थडे बोनस। 500 रुपया का मेरे से बर्थडे बोनस लेकर भाग गया, और खुशी का ठिकाना नहीं। गर्लफ्रेंड भी बना लिया, पट गई गर्लफ्रेंड, सब अच्छा चल रहा है लाइफ में। अब गर्लफ्रेंड को वादा करके आया है आज, अब जो मेन बोनस होता है ना बड़ा वाला, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से वो मिलने वाला है। गर्लफ्रेंड को और एक पार्टी वादा करके आया, आज बोनस लेकर आएंगे, तुमको घुमाएंगे। समझ में आ रहा है? बोनस देने का बारी आया, सब लाइन में खड़ा है। ये बच्ची 1000 रुपया बोनस ली, ये बच्ची 1000 ली, सबका 1000 आ रहा था, सब एवरेज सैलरी वाले हैं। अब इसका भी 1000 रुपया ड्यू था। तो मेरे को अचानक से याद आया, यार 1000 रुपया इसका बोनस एक्ट के हिसाब से ड्यू है, बट 500 रुपया तो हम इसको बर्थडे बोनस दे चुके हैं। तो काट लिया, 500 रुपया निकाल के दिया, 500 रुपया खाली दिया। फिर इसका चालू हो गया उछलना। बोला क्या क्या हो रहा है ये, 1000 रुपया का बात हुआ था ना, बात क्या हुआ था, मतलब एक्ट के हिसाब से आ रहा है, बात क्या हुआ था? एक्ट में बोला गया 1000 रुपया देंगे आप बोनस, मेरा मिनिमम बोनस उतना है, 8.33% ऑफ द सैलरी करके मेरा इतना आया है, तो किस बात का 500 रुपया दे रहे हो आप? मैंने बोला भाई गजनी हो क्या तुम, अभी तो कुछ दिन पहले तुम अपना बर्थडे के लेकर नाच रहे थे, 500 रुपया लेकर गए थे, तो काट के दिया ना मैंने तुमको। बोला नहीं वो तो बर्थडे बोनस था, वो बर्थडे बोनस था, ये बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से, दैट वाज अ बर्थडे बोनस एंड दिस बोनस इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोनस। तो 1000 रुपया भी दीजिए और वो 500 रुपया भूल जाइए, बर्थडे बख्शीश था वो। समझ में आ रहा है? बर्थडे बख्शीश होता है ना, बख्शीश। अब बताओ मेरे को, क्या ये लेबर का क्लेम वैलिड है, ये वर्कर का क्लेम वैलिड है? क्या मुझे इसको 1000 रुपया देना चाहिए? सोच के बताओ, 1000 रुपया देना चाहिए कि खाली 500 रुपया देना चाहिए? बताओ, सोच के बताओ, 1000 रुपया लेगा कि 500 देगा? अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी, 1000 लेगा कि 500? वोट करो, चलो 1000 की 500 बोलो, 1000 की 500 बोली लगाओ, 1000 1000 500 500 1000, तो आवाज ऊंचा करो, 1000 1000 1000 की 500, 1000 1000 वाले हाथ उठाइए, 1000 वाले हाथ उठाइए, 1000 वाले हाथ उठाइए, 1000 वाले जोर से हाथ उठाइए बड़ा करके, 500 वाले जोर से हाथ उठाइए बड़ा करके। मैं दोनों पार्टी में हूं, ठीक। मिक्स रिस्पॉन्स, मिक्स रिस्पॉन्स। आंसर विल बी 500। समझ में आ रहा है? काट के देंगे तुमको बोनस, काट के देंगे तुमको बोनस। सुनो ना, बंगाल में तो दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, पूजो बोनस चलता है। एम्प्लॉय स्पेशली अगर बंगाली एम्प्लॉय होगा ना, बिना बोनस लिए जाएगा ही नहीं। दुर्गा पूजा यू नो इज अ वेरी, पता है, हाँ, उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है, पता है ना आपको। तो मान लो ये एम्प्लॉय आई मेरे से, बोली दुर्गा पूजा बोनस, बर्थडे बोनस देते हैं, पूजा बोनस नहीं देंगे? अमा के पूजा बोनस दी भी ना तुम्हें, बर्थडे बोनस दिए चो, चालू हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब कितना चाहिए दीदी? बोला 200 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दिया बोनस। अब वापस से लाइन में ये लोग खड़ा हुआ, बोनस लेने का बारी आया। अब मेरे को बताओ, इसको 1000 रुपया देंगे कि 200 रुपया काट के 800 रुपया देंगे? पूजा बोनस काट ले, पूजा बोनस काट ले, सोच के बताओ, पूजा बोनस काट ले, सोच के बताओ। बच्ची बोलिए नहीं पूजा बोनस नहीं कटवाएंगे हम, पूरा 1000 रुपया दीजिए। बोले नहीं कटवाएंगे, पूजा है ना, पूजा है भाई, काटेंगे तो मंजुलिका बन जाएंगे।
अरे भाई तुम बर्थडे बोनस काट रहे हो तो पूजा बोनस क्यों नहीं काटोगे? समझ में आ रहा है? अपने ऊपर आ गया ना बात, इसलिए बोरिए नहीं काटने देंगे। यहाँ पे हम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के हिसाब से इंटरप्रेट करो, अपने आप को पर्सनली लेके मत पढ़ो। समझ में आ रहा है? अपने ऊपर आ गया ना बात तो नहीं काटने देंगे, जब तक दूसरे के ऊपर बात है काट लो काट लो। अब अभी अपना एग्जाम्पल ले लिया तो बोरिए मत काटो। समझ में आ रहा है? चाहे पूजा बोनस हो, चाहे बर्थडे बोनस हो, चाहे एनिवर्सरी बोनस हो, चाहे दिवाली बोनस हो, या कोई भी टाइप का बोनस हो, एनी इंटरिम बोनस, any customary bonus, any puja bonus will be deducted from the bonus amount finally payable as per the provisions of the Payment of the Bonus Act 1965। समझ गए क्या? तो यानी इसके केस में 500 काटेंगे बर्थडे बोनस बोलकर, इसके केस में पूजो बोनस बोलकर काटेंगे कितना? 200 रुपया। इसके केस में 500 रुपया देंगे, इसके केस में 800 रुपया। तो यानी क्या इंटरिम बोनस हम लोग काट सकते? बीच में दिए थे ना, बीच में आया था ना, बर्थडे तो बीच में ही आएगा इसका। जिस दिन बोनस देना जरूरी थोड़ी उसी दिन बर्थडे आएगा, और पूजा भी कभी भी आ सकता है। तो चाहे इंटरिम बोनस हो चाहे पूजा, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है पूजा बोनस, हाँ दिया हुआ है, समझ में? पूजा वर्ड दिया हुआ है, पूजा बोनस, क्लियर है? तो इंटरिम बोनस हो, पूजा बोनस हो, या एनी काइंड ऑफ बोनस अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द ओकेजन, एनी ऑफ द फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल। अब जैसे यहाँ दुर्गा पूजा है, मे भी बाहर कहीं पोंगल मनाया जाता है, चेन्नई वगैरह में, साउथ में। फिर उसके बाद आप भुवनेश्वर साइड जाओगे, वहां पे रथ यात्रा बहुत फेमस है। फिर वहां पे जाओगे, गणपति होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में गणपति। सब अलग अलग फेस्टिवल होता है ना, एक एक हफ्ता हॉलीडे रहता है उन लोग का गणपति का। जैसे यहाँ पे रहते हैं ना दुर्गा पूजा में, महाराष्ट्र में एक एक हफ्ता गणपति विसर्जन, गणपति हॉलीडे, ये सब रहता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे थोड़ी होगा भाई, क्लियर है? तो चाहे कोई भी बोनस काटो आप ऑन अकाउंट ऑफ एनी फेस्टिवल, सो इन दैट केस आप जो फाइनल बोनस दोगे ना वो डिडक्टेबल अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट ऑलरेडी पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल बोनस। तो क्या हम लोग बोनस वगैरह काट सकते हैं क्या एम्प्लॉय का? हाँ। क्यों काट रहे हो? क्योंकि पहले तुम कुछ रुपया उसमें से दे चुके। कोई डाउट है क्या? यहाँ तक एकदम क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्शन ऑफ क्या बोनस? इंटरिम बोनस, पूजा बोनस, या एनी बोनस अराइजिंग आउट ऑफ एनी फेस्टिवल और एनी ओकेजन, या एनी काइंड ऑफ कस्टमरी बोनस विच यू हैव पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द फाइनल बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय। आर वी थ्रू विद दिस? तो हम लोग काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। अब सुनो ना, इसका बोनस काट लिया ना 500 रुपया, अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? अब ये अपना ऐसे लोग का होता है ना, तुम लोग का ग्रुप वगैरह, गैंग वगैरह, तो ऐसे ही बैठा हुआ था फैक्ट्री के मेश में, खाना खा रहा था। मेश होता है ना, मेश, समझ में? खाना खा रहा था। अब बाकी सब इन लोग घेर के इसको चिढ़ा रहा है, और 500 रुपया में क्या घुमाएगा गर्लफ्रेंड को, ठीक है? 1000 रुपया देने का बात हुआ था, क्या हुआ? काट लिया क्या सर तुम्हारा? मैम काट ली क्या तुम्हारा रुपया? समझ में आ रहा है? तो ऐसे इसको चिढ़ा रहा है, छेड़ रहा है। और ये एकदम गरम मिजाज का आदमी था। क्या किया? गरम चाय पड़ा हुआ था, पी रहा था, फेंक दिया से मुंह पे। समझ में आ रहा है? फिर वो ठंडा पानी फेंका इसके ऊपर, फिर इसके पास कोई सामान जोर से फेंक दिया उसके माथे में, लहू लुहान, खून वून बहने लग गया। दोनों आपस में हाथापाई, एकदम चिल्ला चिल्ली, मारा पीटी चालू कर दिया। अल्टीमेटली यही जीता, खूंखार आदमी था ये। समझ में आ रहा है? इसको खरोच वगैरह नहीं आया। सामने वाला लेबर पूरा लहू लुहान होकर एकदम बेड पे नीचे, बेड नहीं जमीन पे पूरा लेट गया है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग वहां पे गए, एम्प्लॉयर लोग गया वहां पे देखने के लिए क्या हो रहा है। तो देखा कि पूरा का पूरा जो मशीन है ना, एक नया ही मशीन मंगवाए थे, ऐसा छोटा सा कोई पोर्टेबल मशीन, फेंक दिया उसको। समझ में आ रहा है? मशीन कितना का था? 400 रुपया का। मशीन का वैल्यू कितना था? 400 रुपये। मशीन फेंका तो मशीन भी टूट गया, और एम्प्लॉय तो टूटा हुआ ही है, पड़ा हुआ है जमीन में, बट ये मशीन भी टूट गया मेरा। बट एज एन एम्प्लॉयर अब मेरे को क्या चिंता हो रहा है? मशीन का। समझ में आ रहा है? मशीन का दाम कितना था? 400 रुपये। तुमको कितना रुपया दिए थे हम? समझ गए? तो पहले 1000 रुपया देने का बात था, बर्थडे बोनस काट के, बर्थडे बोनस काटो 500। अब मिसकंडक्ट वगैरह किया ना, क्या मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ? क्या मेरे को कितना रुपए का फाइनेंशियल लॉस हुआ? काट लो। बोनस कितना दोगे? 100 रुपये। चलेगा क्या? सोच के बताओ, चलेगा? काट ले इसका बोनस से। ये मैंने बस एग्जांपल बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ काटे कि नहीं काटे? ये लॉस ऑफ मशीन हुआ है मेरा, लॉस ऑफ मशीन। समझ में आ रहा है? मेरा मशीन पूरा लॉस हो गया। कितना का नुकसान हुआ मशीन की वजह से? 400 रुपया का। मशीन कितना का था? 400 रुपया। मेरे को कितना का नुकसान हुआ है? कितना का नुकसान हुआ है? 400। पूरा 400 रुपये इसके बोनस से काट लें क्या हम? 400 रुपये इसके बोनस से काट लें क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ, काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? एंड व्हाट अबाउट दैट एम्प्लॉय हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो एकदम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, उसका क्या करे? उसका खर्चा क्या होगा? उसका खर्चा भी काट ले क्या इसी से? उसका खर्चा भी काट ले क्या? बोल रहा हाँ काट लो। है क्या रुपया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रुपया है क्या? 100 रुपये में उसका इलाज थोड़ी होगा। उस वर्कर का क्या?
अच्छा आप बोलो खाली अपना मशीन का आपको पड़ा हुआ है, वो वर्कर जो लहूलुहान पूरा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, सेंसस चला गया, माथा में चोट लगा है, हो सकता है कोमा में चले जाए, उसका क्या? उसका आपने बात नहीं किया, बाद में बात करेंगे उसका। हम लोग अभी किसका बात करें? बोनस एक्ट का। बोनस एक्ट में वो कवर्ड नहीं है। बोनस एक्ट में मशीन कवर्ड है, वो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है। एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट तो ईएसआई के हिसाब से कर लेंगे। डिसेबलमेंट हो गया टेम्पररी की परमानेंट, हॉस्पिटल जाके पता चलेगा। डिसेबलमेंट हुआ है, एम्प्लॉय पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका कंपनसेशन तो ईएसआई से चुकाया ही जाएगा। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे क्या? हॉस्पिटल्स कवर्ड अंडर ईएसआई बोला था ना, उन लोग एक करके रखता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लिस्ट बना के रखता है, इतने सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड है, उठा के ले जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसका पट्टी वगैरह करवा देंगे वहां। उसका छोड़ो तुम, अभी इसका बात करते हैं। खड़ा हुआ है बोनस लेने के लिए, सब हरकत करके बोनस मांग रहे हैं, बोनस दो जल्दी से। दोगे कि नहीं? 1000 रुपया नहीं देंगे, 100 रुपया देंगे। कितना देंगे आप? 100। एक तो तुम जो बर्थडे बोनस लिया वो काटेंगे हम, दूसरा जो तुम मिसकंडक्ट किया जिसकी वजह से मेरे को क्या हुआ है, फाइनेंशियल लॉस। So if because of the misconduct of the employee in the organization there arises any kind of financial loss to the employer, so that amount of financial loss can be deducted from the amount of bonus payable only for that accounting year. मान लो मशीन फेंका 1000 रुपया का, बोनस इतना है क्या काटने के लिए? बोनस पेबल खाली कितना था? 500, तो 1000 कैसे काटे उसमें से? नेक्स्ट ईयर काट लीजिएगा, 500 रुपया भी काट लीजिए, नेक्स्ट ईयर काट लीजिएगा। नहीं अलाउड, नहीं है, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। अभी मैंने क्या बोला? फ्रॉम दैट अकाउंटिंग ईयर, उसी ईयर से आप काट सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा भाई, इसका हरकत नहीं होगा, रिकवर इस एक्ट में नहीं होगा। अब बाकी किसी एक्ट में लिखा हुआ है तो रिकवर करो, इस एक्ट में नहीं होगा। अगर तुमको पूरा रिकवर करना है ना, पूरा ही बोनस तुमको फोरफीट करना है। अब मान लो सपोज करो यहाँ तो 100 रुपया बच गया था, मैं बोलूँ 100 रुपया भी नहीं देंगे इसके डैश डैश हरकत की वजह से, ये 100 रुपया भी तुम देने के लायक नहीं हो, पूरा बोनस तुम्हारा काटेंगे। मान लो 2000 रुपया बोनस देना था, समझ लो 100 रुपया और भी कम है, 2000 देना था, बर्थडे बोनस हटाओ 500, 400 रुपया मशीन हटाओ, 1100 अभी भी बच रहा है ना। तुम्हारा मन ये बोल रहा है ना इस बंदे को ना 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, तुमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है इसका हरकत की वजह से। ये बोनस देने लायक लड़का है, ये बोनस देने लायक लड़का है, ये सब हरकत मचा रखा है, समझ में रहा है? और कुछ भी कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। बगल में वो कैंची रखा हुआ था, सॉस काटने के लिए कैंची घोप दिया, तो ये सब थोड़ी चलेगा। मिसकंडक्ट कर रहे हो तुम भाई, ये किस तरह का सभ्य व्यवहार है? तुम इंसान हो कि हैवान हो? समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो, अगर आप क्या चाहते हो कि एम्प्लॉय को हमको रखना ही नहीं है, और भाई ये साइको है, आप समझ रहे हो, ये आज इसको चक्कू मारा है, कल मेरे को मार दिया छुरी आकर, तब हम क्या करेंगे? आज एम्प्लॉय के संग कर रहा है, कल मेरे संग करेगा, भाई हम रिस्क नहीं लेंगे, तुमको हम निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, तुमको हम निकालेंगे, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बड़ा ही वायलेंट है, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर बड़ा ही क्या है? वायलेंट, एग्रेसिव नेचर है तुम्हारा। सो इफ एम्प्लॉयर थिंक्स कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है? वायलेंट, या कोई वायलेंस किया है ऑन अकाउंट ऑफ एनी वायलेंस डन बाय द एम्प्लॉयर, या फिर कोई फ्रॉड करके बैठा है, या क्या किया है? फ्रॉड, या पता है क्या किया? रात में ड्रॉर खोला कैश बॉक्स का, कैश पड़ा होता, पार्टी करना ही है ना इसको, वादा कर लिया है, तो कैसे भी करके क्लोन की बनाया, खोला, निकाल के ले गया, या उसकी गर्लफ्रेंड को भी ले आया, वो बोली क्लिप ले लो मेरा, खोल लो, क्लिप निकाल के दे दी। पिक्चर देखते हो ना, क्लिप वगैरह निकाल के दे देते हैं। दोनों जन ही मिला हुआ है, दोनों जन क्या किया? रुपया लेकर गया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, थेफ्ट, चुराया है तुमने। क्या चुराया है? उसका दिल नहीं, दिल तो चुरा चुके हो, चोरनी को चुराए हो और लेकर आए हो, और यहां से मेरा कैश चुराए हो, कैश चुरा ली हो तुम लोग मेरा, यहां समझ में आ रहा है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट की हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। या तो तुम फ्रॉड हो, तुम चोर हो, या तो तुम एकदम हैवान हो, शैतान हो, वायलेंट बिहेवियर है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? ये सब हरकत कर रहे हो। सो इन दैट केस आई एम सॉरी टू से, मैं तुमको नहीं रख सकती ज्यादा समय तक, ज्यादा समय के, तुम आज ही निकलो। नेक्स्ट दिन इसको निकाल दिए हम, नेक्स्ट दिन इसको क्या किए? निकाल दिए। और अगर मैंने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया ना उसके सर्विस से, अब बोले बोनस तो दीजिए 1000 रुपया, चलिए काट लीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, कोई बोनस तुमको नहीं मिलेगा, भले ही तुम एलिजिबल हो, लेकिन तुमको हम कोई बोनस नहीं देंगे। तो अगर आप एम्प्लॉय को हटा देते हो ना, तब इन दैट केस आप पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बोनस इसका क्या कर सकते हो? फोरफीट। आपको 1 भी रुपया इसको देने का दरकार नहीं, समझ में? 1 भी रुपया देने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर आप इसको निकाल नहीं रहे हो, रख रहे हो, और ये कोई लॉस पहुंचाया आपको, फाइनेंशियल लॉस किया है, तो खाली आप कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो उसके बोनस से? टिल द अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लॉस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ओनली फ्रॉम द बोनस अमाउंट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर इन विच क्या द लॉस हैज ऑकर्ड।
खाली उसी साल के रुपए से काट सकते हैं, बोनस से काट सकते हैं जिस साल क्या हुआ था, मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ था। भले हो सकता है मेरा फाइनेंशियल लॉस पूरा का पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का बोनस से फिर काट लेंगे। अगर तुमको पूरा का पूरा इसका रुपया काटना है ना बोनस, तब तुम इसको निकालो, तब तुम अलाउड हो काटने के लिए। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप इंप्लॉय को क्या कर रहे हो, इंप्लॉय को कब निकाल सकते हो, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बोनस को फोरफीट कर सकते हो क्या, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बोनस को रोक सकते हो क्या, हाँ पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बोनस हम तुमको देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। कब नहीं दे सकते, एक शर्त पे, जब आपने एम्प्लॉय को क्या किया है, निकाल दिया, क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। समझ में आ रहा है, आपने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है, सर्विस से निकाल दिया उसको। किस किस केसेस में आप एम्प्लॉइज को निकालोगे, एक तो बोला मैंने क्या, उसके वायलेंट बिहेवियर के कारण वायलेंस कॉज किया है, मारा पीटी ठोका पीटी की है, समझ में आ रहा है, चक्कू घोबा है, छुरी घोबा है, सीजर घोप दिया है, तो ये सब वायलेंस है, तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं क्या इसको, हाँ इसको बोलते हैं वायलेंस या राइटस बिहेवियर। क्या बोलते हैं, राइटियस बिहेवियर, राइट्स होता है ना राइट्स, तो उसको बोलते हैं राइटस बिहेवियर। तो वायलेंट बिहेवियर या फिर क्या बोलो राइटस बिहेवियर, या फिर क्या बोला मैंने फ्रॉड, फ्रॉड की है, दगाबाजी की है, या फिर चुराया है, किसको, दिल को नहीं, किसको, एसेट को, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। समझ में आ रहा है, क्या किया बताओ, ये मशीन ही लेके भाग गया, भरोसा नहीं है, मशीन भी उठाकर भाग सकता है ना, मशीन तो उठा ही लेगा, जब उठा के फेंका है तो उठा के घर भी ले जा सकता है। समझ में आ रहा है, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, क्या बोल रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये रीजंस की वजह से हम लोग एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं बताओ, टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर आप टर्मिनेट कर दिए ना, एम्प्लॉय को निकाल दिए ना, सो इन दैट केस द एंटायर अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय कैन बी स्टॉप्ड, कैन नॉट बी पेड, कैन बी फोरफीटेड। क्या देना जरूरी है कि नहीं है, नहीं। समझ में आ रहा है, कुछ पूरा क्लियर है क्या। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको निकाला नहीं, मैंने निकाला नहीं, ये मेरे को लॉस किया ना, कितना रुपया का मशीन था मेरा, 500 रुपया, 400 का, तो क्या बोनस से काट सकते हैं क्या, हाँ, लेकिन कितना काटेंगे, जितना फाइनेंशियल लॉस किया है, और खाली किस साल में काटेंगे, जिस साल में ये लॉस ऑकर हुआ है। नेक्स्ट ईयर में काट सकते हैं क्या, नहीं। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, टेल मी, एब्सोल्युटली क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है बोलो। नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोनस एक्ट, समझ में आ रहा है, तो वो सब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग वेजेस एक्ट करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस एक्ट से बोनस से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, लेकिन ओनली टिल द अमाउंट ऑफ द लॉस, एंड दैट टू ओनली फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर इन विच द लॉस हैज बीन कॉज्ड। ठीक है ना, कोई डाउट है क्या, क्लियर। और फिर बोल रहा है, फिर तुमने ये नहीं पूछा उसका क्या करेंगे, वो लेबर को जिसको मारपीट के पटक के रखा है, वो तो और भी बड़ा लॉस है। अब वेंटिलेटर पे डालेंगे तो एक एक दिन का आपको खर्चा पता है ना वेंटिलेटर का, उसका क्या करेंगे, इससे रिकवर करेंगे क्या, ईएसआई, डिपेंड करता है। यहाँ पे कहीं उसके बारे में नहीं बताया गया उसका क्या करेंगे। हो सकता है हम उसको अपने घर ले जाएं, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका सेवा करे, इलाज करे, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, अपना पर्सनल रिसोर्सेस से उसका इलाज करे, तो वो अलग चीज है। लेकिन बोनस एक्ट में वो कवर्ड है कि नहीं है, इसका बोनस से क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलो एक बार लिखना चालू करो फटाफट यहाँ तक। अच्छा एक चीज और बताओ ना, सुनो ना, इसको हम निकाले थे ना, घर में सबको लेकर आ गया, अपने घर वाले को, गर्लफ्रेंड को बीवी बना लिया, शादी कर लिया, उसको ले आया, दोनों जन रो रहे, बोले अभी तो शादी हुआ था, अब मैं कहाँ जाऊंगी बताइए ना। अब मेरे को तो बोला था कि मालिक है इस फैक्ट्री का, रात में आ भी गया था कैश बॉक्स खोलने के लिए, समझ में आ रहा है, बोला कि मेरे पापा का दुकान है, मेरे पापा का फैक्ट्री है, चाबी वाबी मेरे पास रहता है, बोला आज भूल गया इसलिए मैंने अपना क्लिप निकाल कर भी दिया इसको। अब आप बताइए मेरा क्या गलती है, अब मेरे घर वाले भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं भूखी मर जाऊंगी, इसको रख लीजिए ना काम में, अब जैसा भी है शादी होगी, आप समझ रहे हो ना, कुछ कर नहीं सकते, अब डिवोर्स लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको भी रख लीजिए, मेरे को भी रख लीजिए, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा तो छोड़ो, अभी इसका बात करते हैं। इसको अगर हम रख लिए, मान लो दया आ जाता है ना, अब ऐसे इसकी जो बीवी है एकदम रो रही है, बच्ची तो है, मे भी वो माइनर थी, या समझ में आ रहा है, बच्ची है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, बुरी तरह रो रही है, बिलक रही है, अब मेरे से देखा नहीं जा रहा आंसू, फिर धमकी भी देने लगी, जान दे देंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या करें बताओ, रख लें क्या, तुम लोग को इंसानियत नहीं है क्या, बोले नहीं मत रखिए, इंसानियत खत्म हो गया तुम लोग का, रख लें क्या, रख लें। और ये तो बोलने लायक है ही नहीं ना, चुपचाप खड़ा है साइड में, रख लें क्या इसको, तुम तो फ्रेंड हो उसकी, रख लें। कैसे फ्रेंड बना रखे हो, चेंज करो अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त ही बोल रहे मत रखो मत रखो इसको वापस, अरे रख लेते हैं, चलो रख लेते हैं,
बोलो ना एक बार, रख लेते प्लीज, ठीक है रख ले, हाँ रख लिए, ठीक है इसको रख लिए. He has been reinstated back. Welcome. He has been reinstated back into my factory, into my establishment with the back wages. पुराना wages भी इसको देंगे. He has been reinstated back. Reinstated मतलब क्या? रख लिया दोबारा. इसको दोबारा रख लिया. इसको रख लिया मैंने. हाँ उसी ईयर में मैंने इसको अरे नेक्स्ट दिन ही रख लिया ना. अब एक दो महीना बाद आएगी तब तो मामला ठंडा हो जाएगा. तब हम रखेंगे क्या? भूल जाएंगे ये कौन, इसकी गर्लफ्रेंड कौन, जो किसकी बीवी है, नाबालिग. समझ में आ रहा है? सुन आप ध्यान से. रख लिए इसको, दूसरा दिन ही आया रख लिए, इसकी बीवी के कारण रख लिए इसको. समझ में आ रहा है? फिर वो मेरे को बोली भाई आपका भी हम बहुत सारा काम कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है. तो मैंने इसको रख लिया. अब ध्यान से सुनना. फिर जब अकाउंटिंग ईयर का एंड आया, सब बोनस लेने के लिए खड़े हैं, ये भी लाइन में खड़ा हो गया बेशरम की तरह. बोनस दे दो बाबू, बोनस दे दो, बोनस दे दो. खड़ा हो गया लाइन में बोनस के लिए. समझ में आ रहा है? पुराना हरकत वगैरह सब भूल चुका है, बोनस के लिए खड़ा हो गया, भीख मांग रहा है, बोनस दे दो, बोनस दे दो. समझ में आ रहा है? और इसको लगा कि हम लोग भूल गए हैं. ऐसा हरकत किया है, भूल सकता है क्या कोई जिंदगी में? तो मेरे को बताओ, इसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच के बताओ. इसको वापस रख लिया हम लोगों ने. समझ में आ रहा है? क्या इसको बोनस मिलेगा? इसको रख लिया मैंने, क्या इसको बोनस मिलेगा? पूरा 1000 रुपया बोनस मिलेगा. पूरा 1000 रुपया बोनस इसको पेबल था, मिलेगा? 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 पूरा मिलेगा. पेबल जितना विता नहीं, पूरा मिलेगा. Held in the case of ONGC versus Shyam Kumar Sehgal. Held in the case of ONGC versus Shyam Kumar Sehgal. तुमको पता है क्यों मिलेगा? यहाँ पे दो चीज बोला गया था. दो चीज क्या बोला गया था? अगर तुमको इसको निकालना था तो उसमें तो तुम रुपया थोड़ी काटा था, पूरा का पूरा बोनस अमाउंट इसका रख लिया था ना. याद है ना? पूरा बोनस हम लोग रोक सकते हैं. और एक दूसरा केस था जहां पार्शियल अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो, बट तुमने तो सेकंड वाला केस फॉलो किया. तुमने पार्शियल अमाउंट तो डिडक्ट नहीं किया था, तुमने तो इसको निकाल दिया था और वापस रख लिया इसको. और ना इससे फाइनेंशियल लॉस का अमाउंट काटा. तुमको फाइनेंशियल लॉस हो तो काटा ही नहीं ना तुमने, उस समय बोला ही नहीं कुछ. सो इन दैट केस पूरा बोनस पेबल. नाउ ही विल बी रिगार्डेड एज क्या? नॉर्मल एम्प्लॉय. तुमने इसको रख लिया मतलब क्या? कि तुमने इसको माफ कर दिया. तो अब इसको नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो. सैलरी भी लेगा, ये बोनस भी लेगा. समझ में आ रहा है? ऐसा ही स्माइल किया वहां खड़े होके, ठीक है. चेहरा देखो इसका. नहीं, अभी आएंगे उसके ऊपर. समझ में? बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है जो आपने क्वेश्चन पूछा, अभी आएंगे उसके ऊपर. दोबारा किया तो तुम रखेगा क्या? दोबारा ये हरकत कर रहा है. फिर इसकी बीवी को इसको जाकर तुम पार्सल करके आओगे. हाँ क्या बोले? दोनों करे. मैंने बीवी को रखा कहाँ काम में? नहीं रखा. हट, मजाक कर रहे हैं. दोनों को रख लेंगे क्या? फिर काम कौन करेगा? दोनों को रखने से काम होगा क्या ऑर्गेनाइजेशन में? फैक्ट्री में लोग काम करेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लिखना चालू करो. चलो. All the jokes does not resembles to any person, are fictitious, and no one is going to tease this student outside the classes. Dare you raise a voice regarding all these matters? All these are discussed inside the boundaries of the class. The moment you go out of the class, no one is going to talk about this matter with the students on whom the examples are being taken. Okay? कोई भी कुछ बोलेगा तो बस तुम बता देना, ठीक है? इन लोगों को सस्पेंड कर देंगे. क्लियर? चलो राइट डाउन. लिखो. पॉइंट नंबर कितना था? 9 था क्या? लास्ट कौन सा पॉइंट तक लिखा था? 7, 8 लिखो. 8. एडजस्टमेंट ऑफ, गिव द हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरिम. तुम्हारा जो भी है तुम लिखो ना भाई, मेरा छोड़ो तुम लोग. तुम्हारा 8 है, 9 है, जो है लिखो. 10 है, 6 है. एग्जाम्पल लिखवाया था ना लास्ट में, वो उसको पॉइंट नहीं लिखे क्या तुम? ठीक है. एडजस्टमेंट ऑफ इंटरिम ऑब्लिक कस्टमरी ऑब्लिक पूजा बोनस. एडजस्टमेंट ऑफ इंटरिम ऑब्लिक कस्टमरी ऑब्लिक पूजा बोनस. बताओ क्या इन लोग को हम लोग डिडक्ट करेंगे क्या? हाँ, बर्थडे बोनस डिडक्टेड, पूजा बोनस डिडक्टेड. लिखो. दे शैल बी डिडक्टेबल. They shall be deductible from the total bonus paid by the employer to the employee. They shall be deductible from the total bonus paid
by the employer to the employee. Example, Mr. X told, Mr. X नहीं, Mr. X is total bonus, ठीक है, उसका टोटल बोनस कितना है, 1000 रुपया, बट पहले से उसको पूजा बोनस कितना दिया गया था, 200 रुपया, तो फाइनल अमाउंट कितना होगा, 800. और एक एम्प्लॉय था वाई, उसका बर्थडे बोनस कितना दिया गया, 500, तो नेट बोनस पेबल 500. तो कोई भी बोनस हो, चाहे वो पूजा बोनस हो, चाहे वो बर्थडे बोनस हो, चाहे दिवाली बोनस हो, पोंगल बोनस हो, क्रिसमस बोनस हो, ईद बोनस हो, कोई भी बोनस हो, हो गया यहां तक. अब बताओ मेरे को, अगर एम्प्लॉय गलत सलत हरकत कर रहा है, मशीन का फेंकाफाकी कर रहा है, मेरे को लॉस हो गया है, तो क्या वो लॉस इसके बोनस से रिकवर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर से करेंगे क्या, जब तक रिकवर नहीं हो जाए, ओनली फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द लॉस हैज ऑकर्ड. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, misconduct of employees causing financial loss to the employer. Misconduct of the employees causing financial loss to the employer. Misconduct of the employees causing financial loss to the employer. Such amount of financial loss can be deducted from कहाँ, from the bonus, but only कितना, to the extent of क्या, loss खाली, और वो भी कहां से, from the year in which the loss took place, from the year in which the loss took place. हो गया. Writing speed should be fast. Everyone has done till here? Anyone is still writing? Raise your hand. Fast. Hurry up. Rapid fire. Everyone has done till here, guys? चलो, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोनस. बोनस देंगे ही नहीं तुमको. याद है ना क्या क्या किया था, रुपया चुरा लिया था, या क्या किया था, किसी को छुरी घोप दिया था, वायलेंस, क्लियर, राइटर्स बिहेवियर, या क्या किया, फ्रॉड करके बैठा है, क्लियर. लिखो. अच्छा, एक्ट में एक चीज और लिखा है, convicted sexual harassment, that is also not allowed, that can be a valid ground for disqualification of the bonus. ठीक है, तो लिख लो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोनस. इसमें क्या, एक बात बताओ, तुम पूरा का पूरा बोनस काट सकते हो कि ओनली टिल द अमाउंट ऑफ द लॉस? है पूरा बोनस कि ओनली टिल अमाउंट ऑफ लॉस? डिस्क्वालिफिकेशन मतलब क्या बोला, पूरा का पूरा बोनस रोकेंगे, और खाली बोनस नहीं रोकेंगे, तुमको भी निकालेंगे. अगर हम तुमको निकाल नहीं रहे हैं तब हम नहीं काट सकते तुम्हारा बोनस, रोक नहीं सकते. तब वो वाला पहला वाला में जाना, मिसकंडक्ट वाला में. ठीक है, पूरा बोनस काटना है तो तुमको निकालेंगे भी, और तुमको कब निकाल सकते हैं, 4 ग्राउंड्स में. लिखो. दो चीज होता है, कॉन्विक्टेड होता है, एक एक्विटेड होता है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? व्हेन अ पर्सन इज हेल्ड गिल्टी, ही इज अ कॉन्विक्ट. व्हेन इज इनोसेंट,
सस्पेक्टेड लेकिन इनोसेंट भी हो गया तो एक्विटेड बोलते हैं, और एक्यूज्ड मतलब अभी पता नहीं है, चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर, एलिज्ड। लिखो फ्रॉड, राइटर्स, वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, कॉन्विक्टेड फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ₹200 पूजा बोनस, नहीं ₹500 लिया था ना बर्थडे बोनस, और ₹400 लॉस मशीन फेंक कर, नेट बोनस पेबल कितना ₹100। एग्जाम्पल लिख लो एक, यहां तक हो गया। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्सेस वायलेंस कॉस्ट ₹400 लॉस टू द एम्प्लॉयर, आउटस्टैंडिंग बोनस कितना है 1000, एडवाइस करो क्या करेंगे। एम्प्लॉयर कितना डिडक्ट करेगा 400 फ्रॉम द बोनस ऑफ कितना 1000। दो उसके पास क्या है ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप ₹400 काट लो, या फिर आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बुरा हरकत की है, वायलेंट बिहेवियर लग रहा है, तो उसको क्या कर दो आप, और अगर निकालोगे तो पूरा ₹1000 फोरफीट कर सकते हो क्या, हाँ। तो आपको दोनों लिख कर आना होगा एग्जाम में, ठीक है। एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द फाइनेंशियल लॉस ऑफ 400 फ्रॉम द बोनस ऑफ 1000। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्या वायलेंस, एंड डिडक्ट एंटायर कितना रुपीस 1000। जितना भी समझाया था सब लिखवा दिए, कुछ भी छूटा नहीं है, देख लो। एम्प्लॉयर कैन डिसमिस ना टर्मिनेट, टर्मिनेट डिसमिस मीन्स व्हाट, टर्मिनेट, हटा सकते हो उसको काम से ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्या वायलेंट बिहेवियर, एंड डिडक्ट एंटायर रुपीस कितना 1000। पूरा का पूरा ₹1000 का क्या करोगे, काट लोगे। अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉय को निकाल दियो फिर वापस रख लियो, तो क्या फ्यूचर में उसका बोनस डिडक्ट कर सकते हो ₹1000 का, या पार्टली काट के दे सकते हो, नहीं। समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हेल्ड इन द केस ऑफ ओएनजीसी वर्सेस श्याम कुमार सहगल। क्लियर, लिख लो, यहां तक हो गया। पॉइंट 11 एक बार दिखा दीजिए, ये लो देख लो, जल्दी देखो और जल्दी लिखो। लिखो व्हाट इफ एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड इज अगेन रीइंस्टेटेड विद द बैक वेजेस। तो क्या बोला, पूरा बोनस मिलेगा क्या ₹1000 का। बच्ची बोल रही है कि ₹400 डिडक्ट करके देंगे बोनस, नहीं वो पहले ही तुमको फिर करना था, तुमने सेकंड ऑप्शन लिया निकालने का, फिर रख लिया, तो यानी वो खत्म, भूल जाओ उसको, पुराना को, पुराना पाप खत्म हो गया उसका। समझ में आ रहा है। पूरा ₹1000 पेबल होगा क्या, जी हाँ। He shall be entitled to full bonus of ₹1000 without any deduction held in the Supreme Court judgment ONGC। ONGC क्या है, हाँ PSU, ठीक है। जैसे NTPC है, कोल इंडिया है, वैसे ONGC है ना, ऑयल नेचुरल गैस उत्तराखंड।
then he shall be entitled to full bonus of rupees 1000 without any deduction. ONGC versus Shyam Kumar Saigal. हो गया क्या यहाँ तक? Everyone has done till here. सुनो ना, अब लिखना बंद कर दो, क्लोज योर कॉपी। एक टॉपिक है जिसका नाम है बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब समझो क्या है। ये मेरा फैक्ट्री छोड़ दिया, समझ में आ रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड इसके लिए दूसरी जगह जॉब ढूंढ ली है, अब वहां गया फैक्ट्री में बहुत मुश्किल से। इसकी गर्लफ्रेंड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, ठीक है, इनफैक्ट यही कर लिया जाकर, क्योंकि गर्लफ्रेंड यू नो ना, दे कैन नॉट बी आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसको ही जाना होगा, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी देयर। तो ये इसी को लेकर गई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, गई एक फैक्ट्री में, एम्प्लॉयर के सामने एकदम हाथ पैर पसार के इन लोग वादा किया एम्प्लॉयर को, सुनो एम्प्लॉयर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में रख लो, हम आपसे ना बिल्कुल भी बोनस का डिमांड नहीं करेंगे, मैं वेव ऑफ करता हूँ, मुझे मिनिमम बोनस दरकार नहीं है, मुझे खाली आप सैलरी दे देना। तो आपके लिए तो अच्छा है, मैं कौन, मैं वो एम्प्लॉय हूँ जिसका सैलरी 20,000 रुपया है, क्या आप एलिजिबल हो बोनस लेने के लिए? बोनस एक्ट में कितना बोला था? अप टू 21,000। मैं वो एम्प्लॉय हूँ जो साल में कम से कम 30 दिन आपके यहाँ काम करूंगा, और मैं वो फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, तो इसको पूरा अधिकार था मिनिमम बोनस मिलने का, समझ में आ रहा है? लेकिन इसने बोला कि बाबू आप समझिए बात को, मेरा भी यहाँ ऑब्जेक्टिव बोनस नहीं है, मेरे को 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आप अपना प्रॉफिट कमाओ, खुश रहो, परिवार में बांटो, मेरे को बस आप अपना मेरा मेहनत का पगार दे देना, सैलरी दे देना मेरे को, और कुछ आपसे नहीं चाहिए मेरे को एक्स्ट्रा, 1 रुपया नहीं, ठीक है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं रखना है तुमको, समझ में आ रहा है? मुझे सैलरी भी नहीं देने का मन नहीं है तुमको। बोले नहीं आप एक काम करिए ना, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं और मुझे तुमसे डर है, समझ में आ रहा है? तुम क्या यहाँ पे करेगा पता नहीं, मेरे को नहीं रखना है तुम्हारे को, आप एक काम करिए, आपको मेरे वर्ड्स पे भरोसा नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट तक तो पड़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिए, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करिए, लीगल कंसिडरेशन है, लीगल रिलेशन है, हो गया खत्म, फाइनलाइज, ऑल दी कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग फुलफिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए ना मेरे संग, मैं लिख के दे रहा हूँ, चलिए आप भी साइन करिए, मैं भी साइन करता हूँ, हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मैंने इसको काम में रख लिया अंडर द कंडीशन कि मैं इसको कोई भी बोनस नहीं दूंगी, मैं इसको बोनस दूंगी कि नहीं दूंगी? नहीं दूंगी, यानी इसको मिनिमम बोनस भी नहीं दूंगी, क्या नहीं? ये लिख दिया, आई वेव ऑफ माई राइट टू रिसीव मिनिमम बोनस फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ सो एंड सो फैक्ट्री, आई relinquish माई राइट टू रिसीव द मिनिमम बोनस फ्रॉम दिव्या मैम हु इज एम्प्लॉयर ऑफ द फैक्ट्री। ऐसे करके पूरा लिख दिया, साइन वगैरह भी कर दिया, बीवी विटनेस, माइनर है, पता नहीं विटनेस कैसे बन गई, समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से, क्लियर है? हो गया ये सब। अब जब बोनस देने का बारी आया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोनस देने का बारी आया, लाइन में खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया बोनस लेने। तुम लोग तो जानते ही हो, तुम लोग कितना शॉक्ड क्यों, तुम लोग तो जानते हैं इसका स्वभाव कैसा है, समझ में आ रहा है? खड़ा हो गया लाइन में बोनस लेने के लिए, बोनस दे दो, बोनस दे दो, बोनस दे दो, आज बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, पार्टी करेंगे, बीवी वेट कर रही है, बोनस मांगे जा रहा है। अब मैं खड़ी हूं, मैं देख रही हूँ उसका हरकत, समझ में आ रहा है? बट मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है। अब आप मेरे को बताओ, ये मेरे पास बोनस लेने आया, मेरे को क्या करना चाहिए उस समय बताओ? जब ये बोनस मांग रहा है मुझे क्या करना चाहिए उस समय बताओ? कॉन्ट्रैक्ट दिखाना चाहिए, ठीक है, दिखा दिए, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हो तो भी बोनस देना पड़ेगा, चिल्ला रहा है, बोल रहा बोनस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट हम इसको दिखा रहे हैं, हम बोले तुम साइन किया है, तुम लिख रहा है वेव ऑफ माई राइट टू रिसीव मिनिमम बोनस, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, समझ में आ रहा है? हम इसको दिखाए जा रहे हैं, ये बोल रहा है नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे ये लॉ का स्टूडेंट था, यहाँ से लॉ पढ़ के गया है, समझ में आ रहा है? पार्ट टाइम कर रहा है, जब सीएस वगैरह कर लेगा, समझ में आ रहा है? या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो करे, सीएमए सीए जो भी है कर लेगा, उसके बाद पता है क्या होगा? बिग 4 में जाएगा। अभी अपना खर्चा निकाल रहा है, ट्यूशन का भी तो खर्चा है ना तुम लोग का, वो खर्चा निकाल रहा है, तो इसको पूरा लॉ पता है और पढ़ के गए यहाँ से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है? सुनना ध्यान से, इसको बोनस मिलेगा, इसको बोनस मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? एक काम करो ना, तुम मेरे संग कॉन्ट्रैक्ट करो इसको उड़ाने का, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको उड़ा देते हैं, कहां लिखा है अनलॉफुल? ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो साइन कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कुछ है ना, तुम लोग बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कुछ है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है क्या कि आप जो एक्ट में प्रोविजन है उसको ओवरराइड कर सकते हो?
तो तुम कैसे बोल रहे हो कि हम मिनिमम जो है बोनस रिसीव राइट को हम रेलिंक्विश करते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर ओवरराइड द एक्ट, कैन नॉट ओवरराइड द टर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट बड़ा है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? लॉ बड़ा है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? लॉ बोलेगा ना। ऐसे तो तुम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे। एक्ट में जो लिखा है रहने दो ना, बनाने दो लोग को, सेंट्रल गवर्नमेंट लोग को, प्रेसिडेंट को साइन करने दो। हम है प्रेसिडेंट, इन लोग क्या करेगा? करने दो प्रेसिडेंट को साइन, रिलीज करने दो ऑफिशियल गैजेट में। हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट खेलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख देंगे हम लोग, विच इज इवन ओवरराइडिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में फिर तो कुछ भी तुम लिख लोगे, फिर तो अपना कानून तुम खुद बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर। तुम अपना कानून खुद बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर। So no contract can override the provisions of the act. No contract can override the law. This contract is null and void. तुम्हें जो घटिया सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो ना, null and void है। ये अब आज मेरे को बोल रहा है ये, उस समय तो इसका अलग ही भावना था, और आज अभी बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को ऐसे बोल रहा है, मेरे को लॉ पढ़ाना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? मैं एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में हूँ, मैं टीचर की कैपेसिटी में नहीं हूँ। मेरे को क्या लॉ पढ़ाएगा ये? समझ में आ रहा है? मैं नहीं हुआ एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर है, हटाओ मेरे को, ये एम्प्लॉयर है। क्लियर है? इसको पढ़ाना चालू कर दिया लॉ। क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चलो हम मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसको उड़ाने का। चलो मेरी बीवी को उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ना। समझ में आ रहा है? आईपीसी के तहत तुमको जो है ना सजा सुनाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना तुमको सजा सुनाया जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो नो कॉन्ट्रैक्ट कैन ओवरराइड द क्या प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे संग बनाए हो ना, हंसी आ रहा है मेरे को, नल एंड वॉइड है। समझ में आ रहा है? तो चलिए मिनिमम बोनस निकालिए, देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम बोनस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। भले ही इसने रेलिंक्विश कर दिया है। रेलिंक्विश मतलब समझ में आ रहा है? छोड़ दिया है, हम त्याग रहे, मोह माया के ऊपर है। मेरे को मोह माया से प्यार नहीं है, मेरे को बोनस से प्यार नहीं है, बट बोनस के टाइम खड़ा हो गया हाथ पसार के, देना पड़ेगा मेरे को, मिनिमम बोनस देना पड़ेगा। और वैसे भी अब मैं वहां पे रो रही हूँ, मेरे को बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस बार, एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं एकदम भी, तो भी देना पड़ेगा। मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। एलोकेबल सरप्लस है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है, मिनिमम बोनस तो मेरे को देना ही पड़ेगा। समझ गए क्या? सुनो ना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी एम्प्लॉयर, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयर जो बहुत होनहार है। ये होनहार एम्प्लॉय है हमारी। व्हाट इज योर नेम? रितिका। रितिका इज माई फेवरेट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एम्प्लॉय हर ऑर्गेनाइजेशन में आए, हर फैक्ट्री में आए, हर एस्टैब्लिशमेंट में आए, एस्टैब्लिशमेंट का नाम रोशन करेंगे। सुनो रितिका, तुमको हम 60% बोनस देंगे। समझ में आ रहा है? 60% बोनस देंगे। खुश हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली मेरे से। इसके पास ऑफर आया हुआ है जगह जगह से, जगह जगह फैक्ट्री में ये लेबर को बुलाना चाह रहे हैं। अलग ही लेबर है, समझ में आ रहा है? जादू वाली लेबर है ये, सुपर पावर है इस लेबर के अंदर। जहां हाथ रखती है वहां पे, समझ में आ रहा है? हाँ, खराब नहीं होता, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? होनहार लेबर है। पीपल आर क्रेविंग, डाइंग फॉर हैविंग सच लेबर इन द फैक्ट्री। क्लियर? तो अब मैंने इसको कैसे अट्रैक्ट किया? 60% का वादा करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया इसने मुझसे। 60% देंगे तुमको क्या बोनस। मैक्सिमम बोनस कितना देंगे तुमको? मैक्सिमम बोनस तुमको कितना देंगे? 60% ऑफ योर सैलरी। मैक्सिमम बोनस तुमको कितना देंगे? 60% ऑफ योर सैलरी। मुझे लगा था होनहार है, समझ में आ रहा है? मुझे लगा था ऐसा होनहार है, लेकिन जब काम करने का बारी आया ना, तो इस बार मेरे को भयानक वाला लॉस हो गया है। ठीक है, जितना होता था ना प्रॉफिट उतना भी नहीं हुआ, लॉस में चले गए हम। एलोकेबल सरप्लस मेरा नेगेटिव हो गया है, 0 है एलोकेबल सरप्लस। क्लियर है? बोनस मांग रही है, बोले हमको मतलब नहीं है मिनिमम बोनस, मेरे को मैक्सिमम बोनस दो तुम। एलोकेबल सरप्लस है नहीं है, ज्यादा है कम है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 60% मेरा सैलरी का बोनस एक्स्ट्रा दो। सैलरी लेंगे 10,000 रुपया और 6,000 रुपया और क्या लेंगे? बोनस। 16,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, आरटीजीएस कर देना। हाँ निकाल लेना। नहीं वो इसका अलग ही चल रहा है ना, इसका तो अलग ही चल रहा है। 60% ऑफ बोर्ड ये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया ना, ये प्रोविजन बता रहा है बोनस एक्ट का कि 7,000 से ऊपर नहीं होगा। इसका तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, अलग ही चल रहा है। बोल ये 16,000 रुपया आरटीजीएस कर देना। अब समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन था अब की बार? मैं, जिसको पता है सब कुछ। तो इन दैट केस अब आप खुद बोलो मेरे को, अब ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही है मेरे को। मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे हम लोग गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते ना, वैसे तुम्हारे संग कॉन्ट्रैक्ट खेल लिया मैंने। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन दिस कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट बड़ा, लॉ बड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? एक्ट बड़ा, लॉ बड़ा। समझ में आ रहा है? तो यानी इंप्लॉयर कैन नॉट बी फोर्स टू पे एक्स्ट्रा बोनस देन अलाउड अंडर द क्या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अगर मेरे को नुकसान हुआ है, तुमको खाली हम मिनिमम बोनस देंगे जो कि 8.33% ऑफ 7,000 पे मिलेगा तुमको, भले ही तुम्हारा सैलरी 10,000 है, ठीक है, या फिर 100 रुपीज पर एनम, विचएवर इज हायर।
और अगर मेरे को एलोकेबल सरप्लस हुआ है अच्छा खासा तो मैं 20% से ज्यादा तुमको नहीं दूंगी, वो भी 20% का कंप्यूटेशन किस पे होगा, 7,000 के ऊपर। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज क्या, बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी, कि बोनस उतना ही दिया जाएगा जितना एक्ट में लिखा गया है। भले ही तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने वाला है कि इनवैलिड होने वाला है, इनवैलिड। इनवैलिड को क्या बोलते हैं, वॉइड। सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनस या वेविंग ऑफ द राइट ऑफ रिसीविंग बोनस बाय द एम्प्लॉय, ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नल एंड वॉइड, ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नल एंड वॉइड। समझ में आ रहा है? ना तो एम्प्लॉय रेलिंक्विश कर सकता है राइट टू रिसीव बोनस, ना तो एम्प्लॉयर प्रॉमिस कर सकता है टू पे एक्स्ट्रा बोनस ओवर एंड अबव द बोनस गारंटीड अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? लिखोगे कि और समझोगे? पहले लिखोगे कि यहां तक कि और समझ लोगे? चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हेडिंग दो, बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्टिविटी। गिव द हेडिंग, बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्टिविटी। bonus linked with productivity. Even if there is a contract, even if there is a contract in which employee has relinquished, relinquish मतलब समझते हो ना, छोड़ दिया। Even if there is a contract in which employee has relinquished oblique waived off to receive minimum bonus, or there is a contract oblique agreement as per which employer has agreed to pay क्या, more ना, more than कितना, 20% of the salary as bonus, these contracts are क्या, null and void, because no contract can override the law. इसके पहले वाला आई होप लिख लिया होगा। यानी ना तो एम्प्लॉय वेव ऑफ कर सकता है
मिनिमम बोनस ना तो एम्प्लॉयर कैन बी फोर्स टू क्या गिव एक्स्ट्रा बोनस, मैक्सिमम बोनस से ज्यादा देने का। हाँ नोट शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, ठीक है, तुम लोग लिखो मत, हम बस शेयर कर देंगे। ओके, लिखते क्यों नहीं हो जब लिखवाते हैं तो? बोला कॉपी ठीक से मेंटेन किया करो। आई होप यू आर मेंटेनिंग द कॉपी प्रॉपरली। और ये इतना छोटा कॉपी से क्या होगा, भर गया होगा, तब फिर अच्छे से एकदम शिद्दत से एक अच्छा सुंदर कॉपी मेंटेन करो, इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा, ये इन्वेस्टमेंट तुमको आगे रिटर्न देगा, ठीक है। हो गया क्या यहाँ तक? चलो आगे बढ़े अभी। हाँ बोलो। वो बोनस नहीं हुआ, वो बोनस नहीं हुआ, तुम ऐसे ऐसे टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दे दो, वो अलग चीज है। बोनस के नाम पे तुम नहीं दे सकते कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर दोगे तो फिर काट लेना, बोला था ना, कोई भी बोनस दे रहे हो, इंटरिम बोनस बीच में मंथ से, काट लेना। क्लियर? सुनो ना, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस ध्यान से सुनना। दो केस है, अनडिस्प्यूटेड केस, पहला केस क्या बताओ, और एक है डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का मतलब बताओ क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयर भी राजी है बोनस देने के लिए, एम्प्लॉय भी राजी है बोनस लेने के लिए, म्यूचुअल अमाउंट जो है एकदम सही है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। तो अगर अनडिस्प्यूटेड बोनस है ना, तो उसका पेमेंट एम्प्लॉयर को पता है कब कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल करेंट अकाउंटिंग ईयर मान लो मेरा एंड होगा 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 ऑफ मार्च 2023, ठीक है। कब एंड होगा बताओ? 31 ऑफ मार्च 2024 ले लो उसको, 31 ऑफ मार्च क्या 2024। तो जब से फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ना, जब से फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 8 मंथ्स के अंदर आपको क्या कर देना है? बोनस को पे कर देना है। बोनस हैज टू बी पेड क्या? फ्रॉम 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन विच द बोनस अमाउंट वाज ड्यू। ये बोनस कौन से साल का है? इस ईयर का है, ठीक है, 23-24 का बोनस है। ये बोनस कब का है? कौन से फाइनेंशियल ईयर का बोनस है? 23-24 का। तो उसका पेमेंट आपको कब करना है? within 8 months from the end of the financial year, within 8 months from the end of the financial year। तो 8 months इसमें ऐड करो, from the end बोला है ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड ये हुआ, इसमें 8 महीना ऐड करोगे तो कितना हो गया? ये 31, कितना हो गया? 11, हाँ 30-11-2024। क्लियर है? यानी इस टाइम स्पैन में आपको बोनस दे देना है क्या? हाँ दे देना है। क्लियर है? तो टाइम लिमिट कितना बोला गया है? नॉन डिस्प्यूटेड केस में, अनडिस्प्यूटेड केस में 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्या? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर मान लो कि तुम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से जाकर परमिशन ले लियो, तुम कौन हो? एम्प्लॉयर, तुम कौन हो? एम्प्लॉयर, और तुमने एजी से जाकर परमिशन ले लिया। हम लोगों ने हर जगह एजी पढ़ा है ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है मेरे को बताओ, एजी कौन होता है? अगर बात करें हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट के समय तो स्टेट गवर्नमेंट, कहीं कहीं क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो वही हो गया ना, इधर सीजी और एसजी। क्लियर है? तो अगर आप परमिशन ले लो किससे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, तो ये एक्सटेंशन मिल सकता है आपको 2 साल का, यानी 8 महीने की जगह ये लिमिट क्या हो जाएगा? 2 इयर्स। तो 2 इयर्स कहां से होगा? यहां से नहीं होगा। 2 इयर्स कहां से होगा? यहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2 इयर्स का कैलकुलेशन विल बी टेकन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द बोनस अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग, वाज ड्यू। क्लियर है? कोई डाउट है? और अगर डिस्प्यूटेड है ना, सो इन दैट केस within 30 days या within 1 month बोल लो, within 1 month from the date of the announcement of the award, from 1 month from the date of the announcement of the award। अरे भाई ये डिस्प्यूटेड केस है, ठीक है, इसका जो है ना पूरा क्या हो रहा है? केस चल रहा है कहां पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट क्या सुना रहा है? जजमेंट। कोर्ट क्या प्रोनाउंस करते हैं? अवार्ड। तो कोर्ट ने बोला इतना रुपया बोनस जो है ना आपको मिलना है। तो जिस दिन से कोर्ट का अनाउंसमेंट आ गया, अनाउंसमेंट ऑफ डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ क्या बोला? अवार्ड, उसके कितने दिन के अंदर बोनस दे देना चाहिए एम्प्लॉयर को? 1 मंथ। within 1 month from the date of the announcement of the award the bonus will be payable to the employee। क्लियर है? अगर नॉन डिस्प्यूटेड केस है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, तो आप 8 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट कर डालो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ज्यादा समय का दरकार है, मेरे पास अभी जो है पैसा नहीं है बोनस देने के लिए, एलोकेबल सरप्लस बहुत ज्यादा मेरा खराब हो चुका है, परमिशन ले लो। अगर गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, कौन सा गवर्नमेंट? एजी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज गिवन यू परमिशन, देन दिस टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड टिल अ पीरियड ऑफ 2 years। But if it is a disputed case where the case is pending in the court of law, so in that case from 1 month of the date of the announcement of the award the bonus amount becomes payable to the employee by the employer।
लिख लोगे ये सब? चलो लिखो फटाफट. टाइम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस. टाइम लिमिट ऑब्लिक डेट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस. Yes, Abhishek, you can ask. Time limit oblique date of bonus payment. Time limit oblique date of bonus payment. Undisputed oblique disputed. दोनों लिखो. Undisputed में लिखो. अनडिस्प्यूटेड में लिखो विदिन 8 months from the end of the financial year. Within 8 months from the end of the financial year. ब्रैकेट में लिखो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर? द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द बोनस अमाउंट वाज ड्यू. The financial year for which the bonus amount was due. Full stop. Full stop. However, if approval has been taken from the appropriate government, if the approval has been taken from the appropriate government, comma, then the time limit can be extended. Then the time limit can be extended up to 2 years. Then the time limit can be extended up to 2 years from the end of the financial year. 2 years from the end of the financial year भी बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो तो कंफ्यूज मत हो जाना. फाइनेंशियल ईयर बोलो या क्या बोलो, अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड केस. डिस्प्यूटेड केस. डिस्प्यूटेड में लिख लो बोनस बिकम्स पेबल. बोनस बिकम्स पेबल within 1 month. Bonus becomes payable within 1 month from the date of announcement of award. Within 1 month from the date of the क्या, announcement of the award. कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए. ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, सेट ऑन एंड सेट ऑफ. प्रोविजन ऑफ क्या, सेट ऑन एंड सेट ऑफ. टैक्स का क्लासेस हो गया आपका, कैरी फॉरवर्ड किया वहां पे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस किया है क्या? ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है बट दूसरा चीज है, बट वो पढ़ा हुआ है तो आप रिलेट कर पाओगे. सेट ऑन एंड सेट ऑफ. व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ? ध्यान से सुनना. सेट ऑन क्या होता है, ध्यान से सुनना. सपोज करो, मान लो, एक एग्जांपल देते तो क्लियरली समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल मान लो, याद हम लोग एग्जांपल डिस्कस किए थे लास्ट क्लास जहां पे मिनिमम बोनस मेरा कितना था, 2000. मैक्सिमम बोनस मेरा कितना था, 4800 आ रहा था, याद है? और मेरा एलोकेबल सरप्लस कितना था? वेरी गुड, 5000. याद है वाला केस स्टडी डिस्कस किए थे हम लोग? सुना ना अब ध्यान से क्या हुआ. एक बात बताओ, यहां पे क्या पेबल होगा? एलोकेबल सरप्लस क्या है, मिनिमम बोनस से क्या है, ज्यादा है, तो हम लोग क्या पे करेंगे, मिनिमम बोनस की मैक्सिमम. और मैक्सिमम बोनस कितना पे करेंगे, अप टू द अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, यानी पूरा का पूरा कितना देंगे, 4800 दे दिए ना. कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, आपका जो एलोकेबल सरप्लस है क्या वो मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है क्या? समझ में आ रहा है? इस बार आपने कितना दे दिया एम्प्लॉय को? इस बार एम्प्लॉय को कितना दिया, 5000 दिया कि 4800 दिया? बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय वाज हाउ मच, 4800. अब जिनका लास्ट क्लास नहीं किया हुआ है समझ में नहीं आएगा. ठीक है, बोनस पेबल कितना हो गया, 4800. प्रोविजन याद है ना, बोनस पेबल कितना होगा, मैक्सिमम बोनस ना. मैक्सिमम बोनस कब पे करना पड़ता है, जब आपका एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है. और मैक्सिमम बोनस कितना पे करते हैं, 20% ऑफ द सैलरी.
तो वहां पे मेरा सैलरी कितना आ रहा था, हम लोगों ने निकाला था, उसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 4800 आ रहा था। यानी हम लोग कितना बोनस दे दिए एम्प्लॉय को, लो हाथ में 4800 रुपीज रखो। लेकिन अभी भी मेरे पास सरप्लस कितना बच जा रहा है, टोटल मेरे पास कितना था, प्रॉफिट मेरा इस बार कितना हुआ है, सॉफ्टली स्पीकिंग प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है 5000, जिसमें से मैंने अभी एम्प्लॉय को कितना दिया है 4800, तो अभी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बच गया, 200 रुपया, 200 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया ना। अब ये 200 रुपया आप जानते हो क्या होगा, दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यानी ये 200 रुपया मान लिया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको हम लोग एडजस्ट करेंगे एलोकेबल सरप्लस से। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया किसका, एलोकेबल सरप्लस का। इट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ द एलोकेबल सरप्लस। यानी अब जब आप नेक्स्ट ईयर का एलोकेबल सरप्लस का कंप्यूटेशन करोगे ना, कंपैरिजन करने के लिए कि वो मिनिमम बोनस से ज्यादा है कि नहीं, तो उस साल का जो एलोकेबल सरप्लस है वो तो लेना ही होगा, प्लस ये क्या 200 ऐड करोगे, इसको बोलते हैं सेट ऑन। सेट ऑन समझ में आ रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 200 रुपया एलोकेबल सरप्लस में। ये एक्स्ट्रा किसका है, एलोकेबल सरप्लस का। तो ऐड भी किसके संग करोगे नेक्स्ट ईयर का, एलोकेबल सरप्लस। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल अब देखो मैंने बोला नेक्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, ये मेरा 6th ईयर है, ये मेरा 7th है, मैम पहला 5 साल क्यों नहीं, पहला 5 साल के लिए सेट ऑन सेट ऑफ का प्रोविजन नहीं होता। आप पहले फैक्ट्री हो, फर्स्ट टाइम खोल रहे हो, अभी अभी नए नए फैक्ट्री खोले हो, जिसके ऊपर क्या है बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, पहला 5 साल में सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन नहीं होता है। सेट ऑन सेट ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम द 6th अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ रहा है, अब ध्यान से सुनना, ईयर 7 का बात कर रहे हैं, मिनिमम बोनस मेरा 2000 है, मैक्सिमम बोनस मेरा 4800 है। सुनना आप ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा एलोकेबल सरप्लस 1900 आया, मेरा एलोकेबल सरप्लस कितना है 1900। एज अ लेमैन अगर आप खाली फाइनेंशियल ईयर 7 देखोगे तो आप बोलोगे मैम मेरा एलोकेबल सरप्लस तो मिनिमम बोनस से क्या है, कम है, तो हमें क्या दे देना चाहिए, मिनिमम बोनस। आप यही बोलोगे ना, मिनिमम बोनस देना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको क्या चीज का प्रोविजन सिखाया, सेट ऑन। मेरे पास क्या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए था 200 रुपया, मेरा एलोकेबल सरप्लस एक्चुअली 1900 होगा कि 1900 प्लस 200 होगा नेक्स्ट ईयर का, बोलो ठीक से। हाँ 1900 प्लस क्या हो जाएगा 200, यानी मेरा रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस कितना हो गया 2100। अब कंपैरिजन करो, अब कंपैरिजन करो, अब एलोकेबल सरप्लस क्या मिनिमम बोनस से ज्यादा हो गया, यानी अमाउंट ऑफ बोनस पेबल विल बी फॉर मैक्सिमम बोनस, बट मैक्सिमम बोनस सब्जेक्ट टू दी क्या, सब्जेक्ट टू दी एलोकेबल सरप्लस। और मैक्सिमम बोनस तो मेरा कितना आ रहा है इतना, बट क्या हम इतना देंगे क्या, नहीं, कितना देंगे 2100, तो बोनस पेबल कितना हो गया 2100। बोलो कुछ समझ में आया, वापस से बता रहे हैं। पहला साल देखो ये सारे डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि अमाउंट ऑफ बोनस पेबल बताओ, आपने बोला मैम मैक्सिमम बोनस देंगे, क्योंकि आपने रूल बताया था अगर एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है ना तो हम लोग क्या देते हैं मैक्सिमम बोनस सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। तो मैक्सिमम बोनस 4800 ही है जो कि एलोकेबल सरप्लस के अंदर ही है, तो दे दिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा एलोकेबल सरप्लस कितना बच जा रहा है 200 रुपया। तो मैंने बोला ये जो 200 रुपया ना इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर का एलोकेबल सरप्लस बन जाएगा एलोकेबल सरप्लस ऑफ द करंट ईयर प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एलोकेबल सरप्लस ऑफ द करंट ईयर। और ओपनिंग बैलेंस कहां से है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था 200, अब ये इसके संग क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी रिवाइज एलोकेबल सरप्लस कितना हो गया 2100। यानी अब आप जब कंपैरिजन करोगे ना इसका मिनिमम बोनस से तो किसके संग करोगे, ओरिजिनल वाला के संग कि रिवाइज्ड वाला के संग, एडजस्टेड वाला के संग। एडजस्टेड कितना 2100 और 2100 क्या मिनिमम बोनस से ज्यादा, यानी क्या पेबल हो जाएगा मैक्सिमम बोनस, बट मैक्सिमम बोनस सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द क्या एलोकेबल सरप्लस। वैसे तो मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा है 4800, लेकिन उतना नहीं देंगे, उतना देंगे जितना हमारे पास एलोकेबल सरप्लस है। कितना एलोकेबल सरप्लस है हमारे पास 2100, पूरा 2100 दे दोगे, 1900 नहीं दोगे, पूरा कितना दोगे 2100। लेकिन यही अगर बच्चा मान लो गलती कर देगा ना, अगर उसको सेट ऑन का प्रोविजन नहीं पता है, वो तो बोलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 7 के लिए ना हम लोग 1900 था जो कि मेरा क्या है मिनिमम बोनस से कम है, तो हम लोग मिनिमम बोनस देंगे 2000 पूरा। मिनिमम बोनस में तो वैसे भी एलोकेबल सरप्लस का लिमिट नहीं देखते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ जाओगे क्या, कोई डाउट है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये सेट ऑन यहाँ पे खत्म हो गया, अब और रुपया बचा है क्या सेट ऑन के लिए, बचा थोड़ी, अब तो खत्म हो गया ना मेरा। तो अब कोई सेट ऑन सेट ऑफ फ्यूचर में होने वाला है कि और नहीं, इसका नहीं और कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मान लो मेरा ये जो है ना 200 रुपए इस बार यूज ही नहीं हुआ, मान लो ऐसा भी हुआ कि मेरा 200 रुपए इस बार यूज ही नहीं हुआ, तो क्या नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा? हाँ कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर्स। कब तक यूज कर सकते हो? फॉर द नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर आफ्टर विच इट इज गोइंग टू लैप्स। 4 के बाद क्या हो जाएगा ये खत्म, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कितना साल तक कर सकते हैं? 4 साल तक। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल समझ लो इसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो ईयर 6, ठीक है, नया केस बता रहे हैं ईयर 6, क्लियर।
अमाउंट बताओ क्या क्या था मेरा? मिनिमम बोनस 2000, मैक्सिमम बोनस 4800, मेरा एलोकेबल सरप्लस जानते हो कितना है? 1900 है। कितना है? 19। बताओ क्या करें? कमेंट करो। बोलो, क्या मेरा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है? तो मैक्सिमम बोनस दे सकते हैं। क्या देंगे? मिनिमम बोनस। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम बोनस कुछ देखता है क्या, लिमिट वगैरह? मिनिमम बोनस पूरा का पूरा कितना देना पड़ेगा? 2000। 2000 देना पड़ेगा, बट मेरे पास प्रॉफिट कितना का था? यानी मेरा तो नुकसान हुआ एक तरह से। कितना का नुकसान हुआ? तो क्यों ये नुकसान कैसे है मैम? एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन द मिनिमम बोनस, सो दैट इज माय लॉस। तो ये जो लॉस है ना, इसको हम सेट ऑफ करते हैं। ये लॉस को क्या करते हैं? सेट ऑफ। अब जब आप नेक्स्ट ईयर का कंप्यूटेशन करोगे ना, तो वहां पे हम लोग एलोकेबल सरप्लस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सेट ऑन में ऐड कर रहे थे, सेट ऑफ में क्या करेंगे? कम कर देंगे। सारा फायदा एम्प्लॉय को मिलेगा क्या? एम्प्लॉयर को भी तो कुछ फायदा दो। अब नेक्स्ट ईयर अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस ज्यादा है, जितना भी है उससे आप क्या करोगे? सेट ऑफ कर दोगे। कितना रुपया लेस कर दोगे? 100 रुपया माइनस कर दोगे। समझ रहे हो क्या? अब सुनो, मिनिमम बोनस 2000, मैक्सिमम बोनस 4800, मान लो एलोकेबल सरप्लस 2100 है। एलोकेबल सरप्लस कितना है? 2100। क्लियर है? चलो बताओ क्या करें? ये ईयर 7 का है। बताओ अभी क्या करोगे? एलोकेबल सरप्लस को कंपेयर करोगे मिनिमम बोनस से? बोलोगे मैम ज्यादा है तो मैक्सिमम बोनस दे दीजिए, 2100 रुपया दे दीजिए सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। नहीं, सेट ऑफ करोगे ना। तो सेट ऑफ कैसे करेंगे? कितना रुपया सेट ऑफ करना था? सेट ऑफ कितना रुपया करना था? 100 रुपया। तो अब यहां पे इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए, यानी अब आपका रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस 2100 माइनस क्या हो गया? 100, जो कि कितना हो गया? 2000। अब चेक करो एलोकेबल सरप्लस क्या ज्यादा है मिनिमम बोनस से? नहीं। तो अमाउंट ऑफ बोनस पेबल क्या हो जाएगा? मिनिमम बोनस, विच इज कितना? 2000 रुपया। लेकिन अगर आप सेट ऑफ नहीं करते तब तो आप मैक्सिमम बोनस देने चल जाते, 2100 रुपया दे देते। लेकिन अभी आपको कितना देना पड़ेगा? मिनिमम बोनस, जो कि कितना रुपया है? 2000 रुपया। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? और ये सेट ऑफ भी कितना साल तक करोगे? 4 साल तक। पहला 5 साल होगा क्या सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन? नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा? अब आपकी बुक्स में ना सब एग्जांपल नहीं है, डायरेक्टली सेट ऑन का डेफिनेशन दिया, सेट ऑफ का डेफिनेशन दिया, तो आप समझ पाओगे क्या? बिना केस स्टडी के रट्टा मार लोगे। सेट ऑन कब करोगे? जब कौन किससे बड़ा है? एलोकेबल सरप्लस आपका किससे ज्यादा है? मैक्सिमम बोनस से ज्यादा है। दिमाग में फिगर छप जाना चाहिए। 5000 एलोकेबल सरप्लस, मैक्सिमम बोनस 4800, 200 रुपया एक्स्ट्रा सेट ऑन करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो यानी 5000 4800 से ज्यादा। 5000 कौन था? एलोकेबल सरप्लस, ग्रेटर देन क्या? मैक्सिमम बोनस 4800, 200 रुपया मेरा क्या आया? एक्स्ट्रा, जिसको हम क्या करेंगे? सेट ऑन, कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है? वैसे सेट ऑफ का अगर मेरे को बात करना है, बताओ क्या होगा यहां पे? कब होगा सेट ऑफ? जब मेरा क्या है? एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम है। when my allocable surplus is less than minimum bonus। याद है मेरा मिनिमम बोनस कितना था? 2000। एलोकेबल सरप्लस कितना था? 1900। 100 रुपया कम है ना? क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ। नेक्स्ट ईयर के एलोकेबल सरप्लस से क्या करेंगे? लेस करेंगे। So that condition is called as what? Set off. And the provision of set on and set off will only be allowed for the next four accounting year. Next 4 current year में adjust नहीं होगा। कहाँ होगा? Next 4 accounting year. Next 4 accounting year. However, the provision of set on and set off is not applicable, not valid for the first 5 accounting years. बताओ, are we through with this or not? Should I repeat? वापस से बोलोगे, बिना देखे बोलोगे। बोलो, सेट ऑन का मतलब बताओ क्या होगा? सेट ऑन का मतलब बताओ क्या होगा? जब कौन किससे ज्यादा है? एलोकेबल सरप्लस आपका मैक्सिमम बोनस से ज्यादा है, तो क्या करोगे? सेट ऑन कि सेट ऑफ? सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब क्या हुआ? कि जो एक्स्ट्रा एलोकेबल सरप्लस बच जा रहा है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द बोनस विल बी क्या? कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो एलोकेबल सरप्लस है उसमें कितना रुपया ऐड कर दोगे? एक्स्ट्रा एलोकेबल सरप्लस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। यानी कितना था? 200 रुपया। समझ में? दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोविजन ऑफ क्या? सेट ऑन। सेट ऑफ का नौबत कब आएगा? जब कौन किससे छोटा है? एलोकेबल सरप्लस। इतना भी नहीं कमाए हो कि आप क्या पे कर पा रहे हो? मिनिमम बोनस। योर एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन द मिनिमम बोनस। योर एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन द मिनिमम बोनस। तब इन दैट केस क्या करोगे? सेट ऑफ। और सेट ऑफ करोगे मतलब क्या हुआ? हाँ, कितना रुपया? 1900 रुपया।
समझ में आ रहा है? कितना रुपया था? 1900 रुपया। 1900 रुपया एलोकेबल सरप्लस। बोनस कितना दिया? 2000। 100 रुपया एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करना। नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? 2100। 100 रुपया क्या करो कम, यानी अब एलोकेबल सरप्लस कितना हो गया? 2000। मिनिमम बोनस भी कितना रहा था? 2000। तो दे दो मिनिमम बोनस 2000। मैक्सिमम बोनस देने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम बोनस कब देना पड़ता है? व्हेन द एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन द मिनिमम बोनस। ये सब संभाल पा रहे हो? सब याद रहेगा? क्लियर है? चलो लिख लो। चलो हेडिंग दो, सेट ऑन एंड सेट ऑफ। ये चेक करो ये वाला टेबल क्लियर है क्या? सेट ऑन के लिए क्या बोला मैंने, पढ़ो। एलोकेबल सरप्लस क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन मैक्सिमम बोनस। और एलोकेबल सरप्लस लेस देन मिनिमम बोनस क्या हो गया? सेट ऑफ। एंड दे आर डन फॉर क्या? 4 अकाउंटिंग ईयर्स। क्लियर है? राइट डाउन। फटाफट लिखो, फटाफट, वेरी क्विकली गाइस, वेरी क्विकली। एलोकेबल सरप्लस ग्रेटर देन मैक्सिमम बोनस, सेट ऑन, डन फॉर क्या? नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर। एलोकेबल सरप्लस लेस देन मिनिमम बोनस, सेट ऑफ, डन फॉर नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर्स। There is no concept of क्या? Set on and set off in the first 5 accounting years. There is no concept of set on and set off for first 5 accounting years. चलो एक बार मेरे संग रिवाइज करोगे सेट ऑन सेट ऑफ का प्रोविजंस? याद हो गया अच्छे से? एकदम एग्रेसिवली बोलोगे, पूरा कॉन्फिडेंस से, ठीक है? रिवाइज करना है तो कर लो। रिवाइज करना है क्या? रिवाइज करना है? चलो स्टार्ट करें। पूरा अच्छे से लर्न हो गया क्या? चलो बोलो मेरे को, क्या क्या डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, बताओ। प्रोविजन ऑफ सेट ऑन और सेट ऑफ। सेट ऑन कब पेबल होगा बताओ? व्हेन एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन द मिनिमम। फिर से करो, 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 ठीक है? वापस से बोलो एक बार। चलो हम लोग अभी क्या करें बताओ? प्रोविजन ऑफ सेट ऑन और सेट ऑफ। सेट ऑन कब होगा? व्हेन योर एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स योर मैक्सिमम बोनस। एलोकेबल सरप्लस कितना था? 5000। मैक्सिमम बोनस कितना था? 4800। एक्स्ट्रा कितना मिला? 200। तो ये एक्स्ट्रा क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कहां पे करोगे? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का जो रिवाइज एलोकेबल सरप्लस है, क्या वो 200 से भर जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा है? और ये जो सेट ऑन का प्रोविजन है, ये कितने अकाउंटिंग ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलेगा? 4। कितने साल तक? 4 साल तक। सेट ऑफ का प्रोविजन कब होगा? व्हेन योर एलोकेबल सरप्लस इज इवन लेस देन योर मिनिमम बोनस। व्हेन योर एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन योर मिनिमम बोनस, सब क्या करेंगे? सेट ऑफ। सेट ऑफ। सेट ऑन कब करेंगे? व्हेन एलोकेबल सरप्लस इज एलोकेबल सरप्लस ग्रेटर देन मैक्सिमम बोनस। वापस बोलो, एलोकेबल सरप्लस ग्रेटर देन मैक्सिमम बोनस, क्या करोगे? सेट ऑन। एलोकेबल सरप्लस लेस देन मिनिमम बोनस, क्या करोगे? सेट ऑफ। सेट ऑन का मतलब एलोकेबल सरप्लस नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? बढ़ेगा। सेट ऑफ का मतलब एलोकेबल सरप्लस नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? गिरेगा। सेट ऑन अच्छा है कि सेट ऑफ? दोनों। समझ में आ रहा है? क्या होगा इससे मेरे को बताओ? नेक्स्ट कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर। क्या पहला 5 अकाउंटिंग ईयर में सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन है कि नहीं है? नहीं है। पूजा बोनस को डिडक्ट कर सकते हो, इंटरिम बोनस को डिडक्ट कर सकते हो, कस्टमरी बोनस को डिडक्ट कर सकते हो। किससे डिडक्ट करोगे? फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। क्या आप बोनस को प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो ऑन द अकाउंट ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर? यस और नो? यस। क्या आप एम्प्लॉय को निकाल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से? व्हाट आर द 4 केसेस अंडर व्हिच एम्प्लॉय कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 2 थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट, नंबर 3 वायलेंट बिहेवियर, उत्पात मचा रहे हैं, खुराफती, ठीक है? या फिर क्या बोला? राइटर्स बिहेवियर, या फिर कॉन्विक्टेड सेक्सुअल हैरेसमेंट,
अगर ये सब करोगे तो क्या एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हो क्या? एंड इन दैट केस क्या पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बोनस अमाउंट को आप फोरफिट कर सकते हो? यस और नो? यस. अगर एम्प्लॉय हैज बीन reinstated with the back wages, in that case the entire amount of bonus becomes payable. Held in the case of ONGC versus श्याम कुमार सहगल. याद रहेगा क्या सब? सेट ऑन क्लियर है, सेट ऑफ क्लियर है. फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया? पार्शियल बोनस डिडक्टेबल है, इंटरिम बोनस डिडक्टेबल है. फिर डिस्कस किया कि अगर मिसकंडक्ट कर रहे जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो भी डिडक्टेबल है. फिर क्या डिस्कस किया कि अगर आप एम्प्लॉय को निकाल दे रहे हो तो पूरा का पूरा बोनस अमाउंट क्या है? टर्मिनेट कर सकते हो, फोरफिट कर सकते हो. हाँ या ना? एक चीज बताओ, ड्यू डेट ऑफ द बोनस क्या होगा? अगर डिस्प्यूटेड केस है, डिस्प्यूटेड, देन विद इन 130, अच्छा 1 मंथ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड. लेकिन अगर नॉन डिस्प्यूटेड केस, अनडिस्प्यूटेड केस है, देन इन दैट केस 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 2 years का एक्सटेंशन. लेकिन उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल ऑफ द क्या? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है. और एक चीज बताओ, और एक चीज पढ़ा हम लोगों ने आज, एक चीज और पढ़ा, बताओ क्या? प्रोडक्टिविटी वाला बोनस लिंक विद प्रोडक्टिविटी. इसने रेलिंक्विश कर दिया, हमको नहीं चाहिए मिनिमम बोनस. चलेगा क्या रेलिंक्विश करने से? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, 60% बोनस देंगे तुमको सैलरी का. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. समझ में आ रहा है? यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? नल एंड वॉइड. क्लियर है? अच्छा, अब 2 एग्जांपल लिखवा रहे हैं, खुद सॉल्व करोगे घर पे. कर लोगे खुद से सॉल्व? अभी जो मैंने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व करवा दिया था. जस्ट राइट ऑन द हेडिंग, क्वेश्चन लिखो फटाफट. यहां तक लिख लिया ना? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ इन द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर. चलो लिखो. लिखो, दोनों ईयर लिख लो और क्वेश्चन लिखो. कंप्यूट बोनस टू बी पेड एंड सेट ऑन एंड सेट ऑफ टू बी डन. खुद से कर लोगे क्या? ये लिख लो एक केस स्टडी. यहां पे सेट ऑन होना है, ये सेट ऑन का एग्जांपल है, हिंट दे दिया. खुद से घर पे करोगे. करवा भी दिया यार मैंने. 200 रुपया बचेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, वो 2100 हो जाएगा. किया था ना? तो मैक्सिमम बोनस पेबल हो जाएगा बट सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस, दैट इज योर 2100 रुपया. अरे बताया तो है ही पहले भी. तुम घर जाके करना, अभी नहीं करना है. ठीक है? तब तक भूल जाओगे. नहीं भूलोगे नहीं, ऐसा थोड़ी पढ़ाते कि भूल जाओगे. बताओ, भूलने का चांस है क्या? सब याद हो गया क्या अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड. फटाफट लिखो, फटाफट, वेरी क्विकली गाइस. एग्जांपल लिख लिया क्या? ठीक है. चलो एक एग्जांपल और लिखो. सेट ऑफ वाला नहीं लिखोगे, वो भी तो घर पे करोगे, खुद से लिखो. ये वाला एग्जांपल 18, जगह छोड़ देना, एक पैराग्राफ छोड़ दो, 7 to 8 लाइंस छोड़ दो, फिर ये वाला क्वेश्चन लिखो. ये सेट ऑफ का केस स्टडी है.